हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं कल बताया था जो है रियल नंबर में रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में, प्रूव दैट रूट टू इज ए रेशनल नंबर, इस तरह का जो है क्वेश्चन सॉल्व किए थे एग्जाम्पल पे। तो दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज 1.3 है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन 1 है prove that under root 5 is irrational number। इरेशनल नंबर दोस्तों, इसको हमको प्रूव करना है कि रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है। तो इसमें जो है हम मान लेंगे कि तो दोस्तों इसमें मान लेंगे लेट अस एज्यूम to the contrary विरोधाभास के द्वारा हम इसको सिद्ध करेंगे। टू द कंट्रेरी दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। तो दोस्तों, इसको मान लेते हैं कि हम ये रूट 5 जो है रेशनल नंबर ना होकर के एक इरेशनल नंबर है। तो इसको रेशनल नंबर के द्वारा जो है हम इसको प्रूव करते जाएंगे और इस विरोधाभास को जो है लास्ट में गलत कर दिया जाएगा। तो यह सिद्ध हो जाएगा कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें दोस्तों जो है हम एक इंटीजर फाइंड करते हैं। यानी कि दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर, we can find integer तो दोस्तों इसमें हम मान लेंगे कि दैट इज वी कैन फाइंड द इंटीजर ए एंड बी। ए एंड बी एक इंटीजर है जहां बी नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे सच दैट इस प्रकार कि रूट 5 जो है ए बाई बी है, यानी पी बाई क्यू जो आप पढ़े हैं इसके पहले। यानी कि हम किसी भी रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए यह रेशनल नंबर है रूट 5, तो इसको जो है हम ए बाई बी के रूप में जो है लिख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो है सपोज उसके बाद ये सपोज करना है कि सपोज ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि सपोज ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी हम ये सपोज कर लेते हैं कि ए बी जो है ये 1 के अलावा भी जो है कोई उसमें कॉमन फैक्टर है, यानी कि को प्राइम फैक्टर है, इसमें मान लेते हैं। तो देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, यानी कि हम उसको जो है कॉमन फैक्टर के द्वारा एक बी को जो है डिवाइड कर सकते हैं। अगर जो कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ करके है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम, और इसको जो हम मान लेते हैं कि ए और बी जो है को प्राइम है। तो इसको हम लिख सकते हैं सो बी रूट 5 इज इक्वल टू ए। अब इसमें दोस्तों क्या है, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे, ये 5 हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर। यानी इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि बी 5 जो है ए से यानी ए स्क्वायर जो है ए से 5 से डिविजिबल है। यानी हम कह सकते हैं कि जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए बी जो है, तो हेंस
we can say that a is also divisible by 5 by the theorem of 1.3। इस थ्योरम का यूज करेंगे, यानी कि a जो है डिविजिबल है 5 से, यानी से 5 से भाग चला जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम मान लेते हैं, तो वी कैन राइट हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a बराबर हमारा कोई 5c है। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारा a बराबर कोई 5c है। जब ये आप a जो है 5 से डिविजिबल है, a जो है, तो इसको लिख सकते हैं कि a बराबर 5c की तरह होगा, जो है तभी तो ये a डिविजिबल है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है, जहां c एक इंटीजर है, यानी कि c जो है इज इंटीजर, इसको इंटीजर मान लिया गया है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फॉर a वी गेट, यानी कि इस पे वैल्यू पुट करने पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a, यानी इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, यानी कि जहां आप पता है कि यहां पे दैट इज b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर है, इस तरीके का, सॉरी 5। इस प्रकार से दोस्तों हम जब वैल्यू जो है a का इसमें पुट करते हैं बराबर 5c, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है 5b स्क्वायर आ गया, यहां पे a है तो a का जो है हम स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 25c स्क्वायर। उसके बाद जो है इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि 5 बराबर, या ऐसा भी कह सकते हैं, अब जो इस तरीके का जो आ गया तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5 जो है b स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। यदि ऐसा आ गया है तो 5 जो है b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो वी कैन से दैट b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी कि b जो है 5 से आल्सो डिविजिबल है। तो दोस्तों यहां पे दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहां पे जो है विथ p इक्वल टू मान लीजिए 5, देयरफॉर a एंड b हैव ए लिस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, यानी a और b जो है 5 जो है एक कॉमन फैक्टर इसके पास है। तो ये जब कॉमन फैक्टर 5 है, तो देयरफॉर a एंड b हैव द लिस्ट 5 as a common factor, but this contradiction that a and b are co-prime। तो जब हम ये मान लिए हैं कि a और b जो मेरा इंटीजर है को प्राइम है, तो यहां पे ये सिद्ध हो रहा है कि b जो है डिविजिबल है, ये यानी कि a b जो है कॉमन फैक्टर रख रहा है, यानी कि 5 जो है यानी कि को प्राइम फैक्टर एक कॉमन फैक्टर रख रहा है 5 का, तो जो कि उसमें मान लिए को प्राइम है ये। तो बट दिस कंट्राडिक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, द कंट्राडिक्शन है अराइज, कंट्राडिक्शन विरोधाभास इस प्रकार से जो उत्पन्न हुआ कि आवर इनकरेक्ट एजम्पशंस, हमारा एजम्पशंस जो है इनकरेक्ट है कि √5 इज ए रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से जो हमारा इनकरेक्ट एजम्पशंस है √5 इज ए रेशनल नंबर, सो वी कंक्लूड दैट, तो यहां पे हम कह सकते हैं सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो दोस्तों ये सिद्ध हो गया कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। इसको दोस्तों विरोधाभास के द्वारा हम सिद्ध करते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट
3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। दोस्तों हमको प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो सिंपल सा मान लेते हैं कि a एंड b आर द इंटीजर जहां वेयर b इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर द कोप्राइम फैक्टर। तो सपोज दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, देन वी कैन से दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, यानी कि a बाई बी मेरा इंटीजर है, को प्राइम है, और ये इसमें कॉमन फैक्टर जो है मान लेते हैं कि अदर देन 1 को छोड़ करके कोई कॉमन फैक्टर है, तो इसको मान लेते हैं। तो यहां पे जो है इसको लिख सकते हैं कि रूट 5 जो है a माइनस बी माइनस 3, इसको लिख सकते हैं, या इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं a माइनस 3b बाई बी। इस प्रकार से जो है हम इसको लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं कि रूट 5 जो है ये a माइनस 3b इज इक्वल टू 2b, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जब ये बन रहा है तो हम इसको मान सकते हैं कि इसका जो है तो रूट 5 जो है a माइनस 3b बाई 2b है। तो हम देख सकते हैं कि रूट 5 जो है मेरा एक इरेशनल नंबर है। तो रूट 5 जो इरेशनल नंबर है तो वी कंक्लूड दैट जो हमारा कंट्राडिक्शन बन रहा है कि मैं मान लिया हूं कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये आवर कंक्लूजन इज द इनकरेक्ट, दैट कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। तो वी कैन से दैट 3 प्लस रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो दोस्तों जो है हम जानते हैं कि ये भी मेरा एक थ्योरम है कि अगर जो कोई भी इरेशनल नंबर है उसको उसमें कहीं से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो जो है एक इरेशनल नंबर ही प्रोड्यूस करता है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, यानी क्वेश्चन तीसरा है, तीसरा का फर्स्ट है, यानी प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, यानी कि पहला जो है इसको हमको सिद्ध करना है कि 1 बाई रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर जो इरेशनल नंबर से जो है गुणा भाग करेंगे तो वही चीज आएगा, यानी कि अगर जो हम ये मान लेते कि मेरा ये एक रेशनल नंबर है, मान लीजिए सपोज दैट ये एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल है, तो हम मान लेते हैं कि a और b, वी कैन फाइंड दैट a एंड b आर द इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0, ए को प्राइम एंड हैव द कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ करके एक कॉमन फैक्टर इसमें है। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं कि 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी, यानी कि इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि रूट 2 जो है b इज इक्वल टू a स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर करने पे ये जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि b, आप देख सकते हैं कि a जो है, दोस्तों यहां पे गलत हो गया, दोनों साइड का स्क्वायर करने पे आ जाएगा 1 बाई 2 बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसा कर सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो दोस्तों हम ये मान सकते हैं कि यानी कि 2 क्या है, 2 जो है यानी b स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि b स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमें मेरा
बी बराबर जो है ये कोई 2c करके आ गया, b बराबर 2c करके आ गया। अब इसमें मान लीजिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू जो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2b² का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा ये 4c² बराबर 2a²। इसकी b का वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहां आ जाएगा 2c² बराबर a²। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो है अब a जो है कि a² जो है मेरा 2 से डिविजिबल है, तो जब a² जो मेरा 2 से डिविजिबल है तो a इज आल्सो डिविजिबल, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो we can say that our contradiction is arise that 1 by root 2 is a rational number is also incorrect. Hence we can say that 1 by root 2 is irrational number. irrational, ये irrational number है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम सब सिद्ध कर सकते हैं इस पर सबका। तो दोस्तों इसमें दिया है कि दूसरा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 7√5 जो है इज ए इरेशनल नंबर। तो √7√5 इरेशनल नंबर, इसमें मान लेते हैं कि a एंड b इज द इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर द हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ करके कॉमन फैक्टर है एंड a एंड b हैव इज ए को प्राइम फैक्टर, यानी को प्राइम फैक्टर है। तो इसको मान सकते हैं कि इसको लिखा जा सकता है कि 7√5 बराबर a बाई b के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद इसको लिखा जा सकता है कि 7√5 b बराबर a लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, 49 गुणे ये 5 हो जाएगा b² बराबर a²। या इसको लिख सकते हैं कि, तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 49 गुणे 5 से a² यानी a² जो है डिविजिबल है। 49 गुणे 5 से a² डिविजिबल है तो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 49 गुणे 5, यानी कि a इज आल्सो डिविजिबल बाई 49 गुणे 5। तो इसको मान सकते हैं कि हमारा जो है इसमें मान सकते हैं a बराबर 49 गुणे 5 जो है c जो है मेरा एक, जहां c एक इंटीजर है तो कह सकते हैं कि 49 गुणे 5 जो है आल्सो डिविजिबल बाई a। तो ये जब 49 गुणे 5 जो है आल्सो डिविजिबल बाई a है तो इसको जो है इसमें इसका हम वैल्यू जब पुट करेंगे दोस्तों, इसमें a का वैल्यू पुट करेंगे जब ही, तो लिख सकते हैं 49 गुणे 5 b², a का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाए 49 गुणे 5 का होल स्क्वायर c²। तो ये भी कह सकते हैं कि जो है तो दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि b² बराबर यहां पे लिख सकते हैं 49 गुणे 5 इंटू c², यानी कि अब हमको ये लग रहा है कि 49 गुणे 5 जो है b² क्या है, अभी तो a² डिविजिबल था, अब b² भी डिविजिबल हो गया है। यानी कि जब ये b² डिविजिबल है तो कह सकते हैं कि 49 गुणे 5 सॉरी b इज आल्सो डिविजिबल बाई 49 गुणे 5, यानी कि इससे जो है b डिविजिबल है। तो हम जो इसको मान चुके हैं कि 7√5 जो है एक रेशनल नंबर है, तो यानी कि a एंड b है वे कॉमन फैक्टर अदर देन 1 और ये को प्राइम है। तो यहाँ पे जो है ये तो कॉमन फैक्टर जो है b का 49 गुणे 5 का जो है कॉमन फैक्टर बन रहा है। तो आवर एजम्पशन इज द इनकरेक्ट दैट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, यानी कि जो हमारा जो एजम्पशन है इनकरेक्ट है, इसलिए जो हम कह सकते हैं कि 7√5 इज इरेशनल नंबर, यानी एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार से है 6 + √2 जो है। एक लास्ट क्वेश्चन है, सिक्स प्लस √2 इसको प्रूव करना है।
6 प्लस रूट 2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। तो सब में यही चीज लागू होगा। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि किसी रेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू जो है हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। तो 6 मान लीजिए रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको ऐड करने पे एक अपरिमेय संख्या ही प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा। तो इसलिए जो है हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं कि हम मान लीजिए ए एंड बी आर इंटीजर एंड हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ करके एक कॉमन फैक्टर है जहां बी नॉट इक्वल टू 0 है, और इसको जो है हम लिख सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी, इसको कह सकते हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि रूट 2 बराबर ए बाई बी माइनस 6, या इसको कह सकते हैं ए माइनस 6 बी इज इक्वल टू बी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं रूट 2 को। अब यहां पे अब हम मान चुके हैं कि रूट 2 जो है ये ए बाई बी के रूप में इसको हम लिख दिए हैं। तो हमारा एजम्पशन जो है, अब हम इसको सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमको पता है पहले से कि रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो वी कंक्लूड दैट आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, दैट 6 प्लस रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। तो हेंस वी कंक्लूड दैट 6 प्लस रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। तो दोस्तों ये सिद्ध हो गया कि जो है 6 प्लस रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।